जय रे वा बेही काम आवेंगे। जय रे वा जय ललिते 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 बेही काम आवेंगे। जय ललिते ललिते बेही काम बोलो बेही काम आवेंगी सोई भाग्य जगावेंगी। बेही काम आएगी सोई भाग्य जगाएगी। बेही काम आवेंगी सोई भाग्य जगावेंगी। बेही काम आवेगी सोई भाग्य जगावेंगी। जय रे वा बेही काम आवेंगी। जय रे वा हरि बोल। जय रे वा बेही काम आवेंगी। जय रे वा बेही काम आएगी। जय रे वा बेही काम आवेंगी। जय रे वा बेही काम आएगी। जय रे वा बेही काम आवेंगी। जय रे वा बेही काम आएगी। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। अकरुणा करुणा वरुणालय भक्त वांछल कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत की नियंता जगत की पालन करता माँ भगवती निर्मल शीतल धारा से प्रवाहित होने वाली माँ जगत जननी मेकल सुता ऐसी मंदाकिनी विपासा माँ नर्मदा माँ रेवा जिनके श्री चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। स्वरों को देने वाली वीणा को बजाने वाली माँ शारदा सरस्वती के चरणों में प्रणाम। नगर की अधिष्ठात्र देवी माँ खीरापति के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलो खीरापति मैया की जय हो। अजन्म निष्ठिक वाल ब्रह्मचारी संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। भूत भावन औगड़दानी देवादिदेव महादेव पर्वत पहाड़ों में निवास करने वाले कैलाश पर विद्यमान भगवान सदाशिव माता जगदम्बा भगवती पार्वती को प्रणाम। सभी को प्रणाम करते हुए जिस भूमि पर यह पावन कथा चल रही ऐसी पावन भूमि धर्मनगरी धर्मधरा मगरधा को बारंबार प्रणाम। आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। आइए कल की कथा के प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया। मार्कंडेय ऋषि मैत्री ऋषि को नर्मदा पुराण की कथा बताते हुए कहते हैं पावन पवित्र शेठानी घाट पर मां नर्मदा प्रवाहित हुई। मां रेवा मां नर्मदा होशंगाबाद शेठानी घाट पहुंच गई। ब्रह्मांड घाट की कथा अपन ने श्रवण की। भगवान दादा गुरु जो धूनी वाले दादाजी महाराज जिनकी कथा श्रवण की हरिहरानंद जी केशवानंद जी महाराज जिनको मां नर्मदा ने मां रेवा ने दर्शन दिए। मां रेवा धूनी वाले दादा जिनका नाम पड़ा खंडवा वाले दादाजी। बोलो धूनी वाले दादा की जय हो। ऐसे करते हुए मां नर्मदा और आगे प्रवाहित हुई। निर्मल पावन धारा मां नर्मदा की अविरल प्रचंड प्रवाह करते हुए मां नर्मदा शीतल प्रवाह करती हुए शीतल धारा नर्मदा जी की ये पावन शीतल धारा संसार वालों के दुखों को दूर करने वाली ऐसी माई नर्मदा और आगे प्रवाहित हुई। मैया जी के तट पर एक कथा आती है नारद मुनि की कथा। नारद ऋषि भी आए थे नर्मदा जी के तट पर। नारदम ददाती थी नारद कहते भी हैं देवासुरा
से पावनी नमामि सिद्धिदायनी त्रिपुर दैत्य वेदनी विशाल पद्मलोचनी देवासुरास पावनी नमामि सिद्धिदायनी। मार्कंडेय ऋषि नर्मदा पुराण में एक दिन की बात है, कहते ऋषियों मां नर्मदा की शरण में नारद जी गए। नारद जी ने गुणगान किया, देवर्षि नारद ने। रूमाल कहाँ, गमछा कुछ नहीं। मां नर्मदा जी की शरण में देवर्षि नारद पहुंचे। नारद जी को क्या हुआ था, किस कारण नारद जी पहुंचे? मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, मार्कंडेय ऋषि कहने लगे नर्मदा जी की शरण में, मां रेवा की शरण में, नर्मदा माई की कंचन धारा में नारद जी की कथा आती है। नारद बाबा, एक दिन की बात है, नारद बाबा के पूर्व जन्म की कथा यहाँ पर आ रही है। नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे? थोड़ा धीमा करके यार, गन तेज भारी तेज रहे थे। नर्मदा जी पूर्व जन्म में नारद बाबा देवर्षि नारद कौन थी? बाबा नारद की कथा पावन पुनीत मंगलमय। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, दासी पुत्र, जिनका नाम है रामदास। रामदास, जिनका नाम रामदास है, वो दासी सेठ जी के पास घर में सेवा किया करती थी। गऊ की सेवा करे, सेठ जी के लिए भोजन बनाए, पकवान करे, वो दासी के पुत्र थे नारद बाबा। एक दिन की बात क्या है, कुछ साधु संत महात्मा, कुछ महात्मा, कुछ साधु, कुछ संत, हरिओम, कुछ महात्मा, कुछ साधु संत आई। और महात्मा साधु संत कहाँ सेठ जी के घर में रहने लगे। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु संत, अत्रि, अंग्रेज, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, कृति, मरीचि, दुर्वासा सेठ जी के घर में रहे। ये दासी सेवा करे, संतों की सेवा करे। संत महात्मा रुके हुए हैं उसके परिवार में। ये रामदास, इसका बालक, ये देवी जब सेवा भोजन बनाने जाए या सेवा करने जाए, कपड़े धुले, उस समय ये बालक को संतों के पास में बिठा दे, साधु संतों के पास में। बेटा, अरे बेटा मैं अभी आ रही हूँ। हे बेटा, जब तक तुम यहाँ पर भजन करना, कीर्तन करते रहना। रामदास संतों के साथ भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। पीछे बोलो राम संग पीछे हम बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब साधु संत महात्मा कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे। ये रामदास भी बैठ जाए भगवान का भजन करने में। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु, कोई चमीटा लिए हुए हैं, कोई चमीटा लेकर भजन कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई ध्वनि रमाए हैं। अत्रि, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, कृति, मरीचि, दुर्वासा, ऐसे बड़े बड़े महात्मा भजन करने लगे। ये बालक भी भजन करने लगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब ये बालक भजन कर रहा है, कीर्तन, और ये दासी भोजन बना रही, संतों के लिए भोजन। सेठ जी के यहाँ सेवा करे, नित्य प्रति गरीब दासी है इसका बालक रामदास। मैत्री ऋषि कहते हैं मार्कंडेय जी से, नर्मदा महापुराण में नारद बाबा की पूर्व जन्म की कथा। नारद जी पूर्व जन्म में कौन थे?
नारद जी के पूर्व जन्म की कथा ये है। ये पूर्व जन्म में दासी पुत्र थी। दासी पुत्र रजामल नामना यत् सदाचार्यो दास्या संसर्ग दूषितः। ये दासी के पुत्र थी। इतिहास में दो कथाएं आई दासी पुत्रों की। एक दासी के संसर्ग से दासी पति रजामल एक अजामिल भी हो गया। नामना ये सदाचार्यो दास्या संसर्ग दूषितः। वो अजामिल भी बड़ा ही पापी। ये दासी के संसर्ग से उसके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ और एक दासी का पुत्र रामदास। दोनों की कथाएं एक जैसी हैं। ये रामदास कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दासी पुत्र रामदास भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा। कई महात्मा कोई चमीटा लिए, कोई धूनी रमाए, कोई जटा वाला महात्मा जटा शंकरी, बड़ी बड़ी जटाओं वाले नागा साधु संत सेठ जी के यहाँ ये बालक भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। मार्कंडे जी कहते सुनो, ये बालक की प्रीति बन गई, भाव बन गया भगवान से। भाव तो सबका बनता है लेकिन भाव से जोड़ा जाता है, भाव से बनाया जाता है। इसका भाव भगवान के प्रति बन गया मीरा की तरह बचपन से। ये रामदास अब जहां संत जाते वहीं पर रामदास भजन करने कीर्तन करने के लिए ये रामदास भगवान का भजन करता, कीर्तन करता, पूजन करता। कुछ दिन ये महात्मा वहां पर रही। रहने के बाद सेठ जी से कहने लगे, भैया सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो, अब हम जाने वाले हैं। संत महात्मा एक जगह स्थायी नहीं रहते, ध्यान धरना। वो आना जाना करते, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी नर्मदा जी में, कभी प्रयागराज में, कभी कहीं कभी कहीं। यत्र रमन्ते देवता। साधु संत महात्माओं के संग में साक्षात मां नर्मदा चलती हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। स्वयं मां नर्मदा जी चलती हैं, स्वयं शिव भगवान भोलेनाथ चलते हैं। उनके दर्शन, संतों के दर्शन से कालों काल के जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते केवल दर्शन करने से। महात्माओं की यो योगनिष्ठ महात्मा है, उसके दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होती है। प्यारे मार्कंडी ऋषि कहती हैं, ये महात्मा जी कहने लगे, भैया बहुत दिन हमने आपका भोजन पानी किया, अब हम जा रहे हैं। विदा लिए और महात्मा जी चले। ये रामदास रोने लगा, कहने लगा, महात्मा जी हम भी आपके साथ चलेंगे, आपके जैसे संत हम भी बनेंगे। ये रामदास की मां। रामदास रोने लगा, विलाप करने लगा। रामदास विलाप करने लगा, महात्मा जी अरे गुरुदेव हम आपके साथ चलेंगे, जैसा आप भजन करते कीर्तन करते हो, आपकी जीवन कितना अच्छा है। मैं भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, जाप करूंगा। महात्मा जी कहने लगे, बेटा तुम्हारी माँ है, माँ की देखभाल करना, माँ की सेवा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है और तुम माँ के एक ही पुत्र हो। उदासी कहने लगी, बेटा रामदास तुम्हारे पिताजी ना रहे, केवल तुम बचे हो। यदि तुम ही संत महात्मा बन गए तो मेरी सेवा मेरी देखभाल कौन करेगा। ये रामदास कहने लगे, माता तुम्हारी सबकी देखभाल करने के लिए वो भगवान हैं, वो भगवान सबकी देखभाल कर रहे, ज्यादा कोई के टेंशन नहीं लेने हैं। अपन सोचते अपन न रहे तो काम न बन है। अरे तुमरे जैसे आ गए और कई चले गए। बोले नर्मदा मैया की जय हो। कि हम आए हैं, सिकंदर को भी अभिमान हो गया था ये धरती चलाने वाला मैं हूं। तो धन सिकंदर का पड़ा यहां रह गया, मरते दम तक मुख से वो यूं कह गया। कहती ना कहावत में, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा
जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली उतारी जाएगी। हाँ धन सिकंदर का पड़ाया रह गया, धन सिकंदर का पड़ाया रह गया। हाँ मरते दम तक मुख से वो यूं कह गया। हाँ मरते दम कैसे बजाना से वो हाँ कोठरी खाली कराली जाएगी, कोठरी खाली कराई जाएगी। हाँ जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ाया रह गया। अरे माँ, अरे माता, तुम क्या सोचती हो भगवान सबको पालने वाले हैं? मैं नहीं रहूंगा तो भी तुम पलोगी। हे माता, रामदास कहने लगा अपनी माँ से, माता कहती बेटा तुम्हारे पिताजी ना रहे, बुढ़ापे में केवल तुम ही एक मेरे सहारा हो और तुम ही मेरे को छोड़ के चले जाओगे। हे बेटा, रामदास कहता है माँ कहीं आए कहीं चले गए। अपन सोचते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बालक है, ये मेरी बहू है, ये मेरे बच्चे हैं, जिनके लिए हम तन मन धन से लगे हैं। मौका पर जाए तो एक लोटा पानी भी नहीं मिले। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। मौका आ जाए, बताओ स्वयं गीले में सो रही हैं और बच्चे को सूखे में सुलाते कि नहीं, कि हमारे बेटे को शीत न बैठ जाए, हमारे बेटे को निमोनिया न बैठ जाए। खुद के कपड़े अपन खरीद नहीं रहे लेकिन बच्चे के लिए अच्छे कपड़े ले रहे, और बुढ़ापे में वही बच्चा माता पिता को कहती ना, कलयुग भी कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, जो एक ही था बेटा माँ बाप को ठोकर लगा रहा है। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग भी कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। अब देखिए, अब श्रवण कुमार भी माता को ठोकर लगा रहा है। एक समय था माता पिता को कंधा में बिठा के तीर्थ कराने जा रहे, अब बाम में तारी खंती खोद रहा है, पत्थरा खोद रहा है खेत में, और मोड़ी मोड़ा चश्मा लगा कर नर्मदा जी नहा भी जा रहे। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। हाँ? माता पिता बेचारे कह रहे बेटा एक लोटा पानी दे दे बेटा, प्यास लगे। हल नहीं, कल नर्मदा जयंती है, हम नर्मदा माई जी हैं, डीजे में ढिचक ढिचक करते हुए नाचते हुए हैं? हम नाचते हुए जाएंगे, नृत्य करते हुए जाएंगे, बिल्कुल पिताजी टेंशन न करने। शास्त्र कहता है घर के माता पिता यदि दुखी हैं और नर्मदा माई को तुम जा रहे पूजने के लिए, तो नर्मदा जी कभी आप पर आशीर्वाद नहीं करेंगी, नर्मदा जी की कभी कृपा नहीं होगी प्यारी। सबसे बड़ी नर्मदा है अपनी माँ, अपनी माता, अपने पिता, अपनी सास, अपने ससुर, इनसे बड़ा कोई माता पिता कोई नर्मदा नहीं। बोलो नर्मदा मैया के। मैया स्वयं कहती हैं सबसे पहले तुम अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता खुश हैं तो पूरे संसार के तीर्थ खुश हैं। यदि जिस घर के माता पिता आनंद में हैं, उस घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती। और आज का समय कहते हैं वो भजन, कलयुग भी कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, पापी भी भाई बनकर राखी बंधा रहा है। पहले थे एक सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। देखिए कलयुग में कितना समय बदल गया है, कली काल में कितने भाव बदल गए हैं आदमी के।
न योगी ने सिद्धो व मार्कंडे ऋषि कहते हैं न योगी ने सिद्धो व न ज्ञानी सक्रियो नराः कलिदावाल नले नाथ्यम साधनम भस्मताम गताः न योगी ने सिद्धो व न ज्ञानी सक्रियो नराः। न कोई धर्म कर्म करने वाला न कराने वाला नारद जी की शिक्षा हमको देती है। मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर कहते हैं न योगी न विशुद्धो वा। पद्म पुराण का तीसरे स्कंद का 12वें अध्याय का 28वां श्लोक कहता है न योगी न विशुद्धो वा न ज्ञानी सत्कियो नरः कली दावाले नलिनाध्यम साधनम भस्मताम गतः। न कोई योगी बचा है न कोई संत बचा है, केवल धंधा ही धंधा मचा है। हाय भैया, हाय पैसा, हाय माया, तना को रजाए, तना को पैसा आ जाए, जजमान और पैसा पकड़ा दे। आत्मा शांत नहीं है, और जब आत्मा ही शांत नहीं है तो भगवान कैसे शांत हो जाएंगे? हैं? जब मिले संतोष धन सब धन धूरी समान, गज धन बाज धन और रतन धन खान। और जब मिले संतोष धन, संतोष धन किसके पास है? हाथी के पास संतोष होता है। हाथी तुम देखना, हाथी के पास बड़ी धीरज रहती, सूंड हिलाता है, बाबा जी उसको बांध देते हैं। एक डाली का छिलका खा रहा है और छिलके से वो सोच रहा है वो डाली से ये डाली में मेरा पेट भर जाएगा। अब क्या हाथी का पेट क्या डाली में भर जाएगा? नहीं। एक सूपा भर गेहूं में, सूपा भर चावल और गेहूं में क्या हाथी का पेट भर जाएगा? नहीं। फिर भी वो शांति है, बंधा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कहती ना जीवन में हाथी बनना सीखो। कबीरा धीरज के धरे इजी हाथी मन भरे खाए, तो टूक एक के कारणी कुत्ता घर घर जाए, शियावर राम चंद्र की जय। कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए। हाथी मानो संतोषी, हाथी के मन में संतोषी सांकर में बंधा है, बरिया के झाड़ में बंधा, लेकिन ये से सूंड मटका रहा है। कभी इधर वो सोच रहा है मैं चल रहा हूँ, मस्त चाल है। हाथी देखना बड़े भाव से चलता, हजारों किलोमीटर चल जाता है, हजारों लाखों किलोमीटर चलता, लेकिन उसे पता नहीं रहता मैं कितना चल गया। हाथी माने समुद्र, उस हाथी के पास अथाह शक्ति होती है। कबीरा धीरज के धरे, धीरज माने संतोषी। कबीरा धीरज के धरे हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारण कुत्ता घर घर जाए। और कुत्ता बिलैया पाल लेने, खूब खीर पुड़ी खुआने, दूसरे दिन पूंछ उठाकर दूसरे घर पहुंचे जे है। बोले नर्मदा मैया की जय हो। मनुष्य में सब कोई है, मनुष्य में हाथी भी है, मनुष्य में घोड़े भी हैं, मनुष्य में गौ माता भी है। अपन कहते भैया वो तो बड़ी गौ माता है, अरे वो तो वो आदमी बड़ा गऊ है, किसी को कुछ नहीं बोलता, वो गऊ है। गऊ माने सीधा। वो तो बड़ा बैल है, बैल माने सींग वारो का पता उठा कर न पटक दिए, भले वो उसके सींग लगे, वो बैल है। मनुष्य में देवता है, मनुष्य में राक्षस है। भगवान कहने लगे, देवी कहने लगी सुनो, संतोषी परम सुखी। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती को भगवान महादेव कहते, पार्वती कहने लगी देवता और राक्षस में अंतर क्या है? हे भगवान, सतयुग में देवता बताओ मायावी थे, 1000 हाथ वाले, त्रेता युग में 1000 सिर वाले, द्वापर युग में मायावी राक्षस थे, रूप बदल लेते थे। कोई सूर्पनखा बन गई, कोई रावण बन गया, कोई हिरण्याक्ष बन गया, कोई शुंभ बन गया। आप ये बताओ कलयुग में राक्षस की पहचान क्या है? राक्षस कौन है? राक्षस किसे कहेंगे? भोलेनाथ ने बड़ा उत्तर दिया, बड़ा सुंदर उत्तर। भोलेनाथ कहने लगे देवी, सतयुग में राक्षस के 1000 हाथ थे। अरे वो पूतना आई थी, सुंदर नारी बन के आ गई, सूर्पनखा भी नारी बन के आ गई, लंकापति रावण दशकंधर बन के आ गया, शुंभ निशुंभ चंड मुंड बन के आ गए। बोले कलयुग में, बोले कलयुग में एक ही के अंदर सब कुछ मिलेगा, वहीं राक्षस वहीं देवता सब कुछ मिलेंगे। जिस दिन तुम्हें गुस्सा आ जाए समझो राक्षस बन गए। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। गुस्सा माने अनावश्यक क्रोध करना, अनावश्यक क्रोध करना, अनावश्यक आपको क्रोध आ रहा है तो वो राक्षस वृत्ति है। हिंसा करना, क्रोध करना, क्रोध का भी उपयोग है। भगवान कहती हैं क्या,
हे पार्वती, राक्षस तो कलयुग में तीर्थों में भी रहेगा। हे पार्वती, गंगा यमुना नर्मदा के किनारे भी राक्षस रहेगा और घरों में भी रहेगा। पार्वती कहने लगी, भगवान इसकी पहचान कैसे हो कि ये राक्षस है कि देवता है? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्या मां नहीं मात पिता गुरु देवा, साधुन से करवावे सेवा, साधन से करवावे सेवा, साधुन से करवावे सेवा, साधुन से करवावे सेवा। हाँ, जिनके जे आचरण भवानी, जिनके जे आचरण भवानी, ते निश्चर जानो सम प्राणी, ते निश्चर प्राणी। जिनके ये आचरण भवानी, जो महात्माओं से सेवा कराए, गुरुजनों से सेवा कराए और माता पिता से उल्टी सेवा कराए। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जानी, मान ही माता पिता गुरु देवा, साधुन से करवा वही सेवा। माता पिता के साथ कपट करने वाला, छल करने वाला, अपने गुरु के साथ कपट करने वाला, छल करने वाला, निंदा करने वाला, ऐसा ही राक्षस, इसी को निशाचर कहेंगे। और देवी, ये निशाचर कहीं भी रहेगा, ये निशाचर, हे देवी पार्वती, ये राक्षस मंदिरों में भी रहेगा, मंदिरों में भी रहेगा, नर्मदा जी के तट में भी रहेगा, कथा होगी वहां भी रहेगा, गांव में भी रहेगा, घर में जरूर नहीं कि जंगल में पहाड़ों में रहे, हैं? कोई बड़ा महल बना कर कहीं भी रहेगा राक्षस। राक्षस की पहचान क्या है? जो माता पिता को ना माने, जो वेद पुराण को ना माने, मान ही माते पिता गुरु देवा, साधुन से करवा वही सेवा। जिनके जे आचरण, आचरण सर्टिफिकेट रहता है, आचरण प्रमाण पत्र, कैरेक्टर प्रमाण पत्र, जिनके जे आचरण भवानी और ते निश्चर जानो, तो वही निशाचर है। बोले उस नर्मदा मैया की। तो कहने का मतलब मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर कथा में कहते हैं, नर्मदा पुराण में यहाँ रामदास की कथा चल रही। रामदास, ये रामदास जो है अपनी माता से कहने लगा, माँ इस संसार में कौन किसके लिए आता है जाता है, मैं भगवान का भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा। इसकी माँ ने इसको रोक लिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रामदास को रामदास की माता ने रोक लिया। रोकने के बाद यह रोते रोते चला गया कहा महात्मा जी के पास। महात्मा जी के पास रहने लगा। कुछ वर्षों के बाद महात्मा जी के पास जाने के बाद समय व्यतीत हुआ, ये बड़ा हो गया, इसकी माता का देहांत हो गया। ये महात्मा जी की सेवा करने लगा। महात्मा जी की सेवा कर रहा है, चरणों की सेवा, कपड़े धो रहा है, महात्मा जी के लिए भोजन मरा रहा है। ये रामदास, महात्मा जी सियाने हो गए, बुजुर्ग हो गए, ये रामदास थोड़ा जवान हो गया, छोटा सा बच्चा था। संतन, संतों का संग, संतों का संग जीवन का रंग बदल देता। ध्यान धरना, संत मिलन को चाहिए तज माया, अभिमान ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि जग समान। शियावर राम चंद्र जी की जय। अच्छा खुल के बोलो, सीधे बैठो, कमर कर। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान। संत के दर्शन के लिए माया लेके नहीं आने का हम पैसा बारे। संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे बढ़े, कोटि जग समान। संत हृदय नवनीत समाना। ये संतों की सेवा करने लगा और संतन की सेवा कर रहा है भगवान। संत महात्मा बड़े ध्यान से हैं। संतों की यहाँ विशेषता बताई है। रामदास सेवा कर रहा है। संत एक प्रकृति का नाम है, संत एक भाव का नाम है। संत तो एक स्वभाव का नाम है। संत एक स्वभाव का नाम है। संत माने जिसके साथ बैठने से शांति मिल जाए, उसका नाम है संत। जिसके पास बैठने से शांति आ जाए, बिल्कुल मन एकाग्रचित्त, मन एकाग्र हो जाए, बिल्कुल ध्यान भूल जाओ। घर में कैसे हो, कहाँ हो, क्या कर रहे, क्या नहीं, बिल्कुल सब भूल जाओ। जिसके साथ बैठने से मन में खुद व खुद शांति आ जाए, उनका नाम है संत। संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं। जी कपड़ा रंगे से कहो मोरे मनवा,
मन के रंगे सब होए मोरी मनवा, मन के रंगे सब होए कपड़ा रंगे से का होए बोलो मनुआ, हाँ, मन के रंगे सब तेज कर दो, तेज कर दो भैया आई। मन के रंगे सब होए कपड़ा रंगे से का होए मोर मनुआ, मन के रंगे सब होए मोर मनुआ, मन के रंगे सब होए। मेरा श्याम की भाई रे दीवानी, भाई दीवानी मेरा राम की भैर दीवानी, भैर दीवानी मेरा श्याम की भाई रे दीवानी, हाँ भाई रे दीवानी मेरा श्याम की भैर दीवानी, भैर दीवानी शहर पियो अमृत होय मोर मनवा, मन के रंगे सब हो कपड़ा, मन के रंगे कपड़ा कपड़ा रंगे से का हो होए मोर मनुआ, मन के रंगे सब होए। देखिए भगवान केवल कपड़ा लाल पीले हरे नीले सफेद कपड़ा से भगवान नहीं, और भगवान मिलते तो पहले सबको मिल जाते। हाँ भगवान यदि मैं जल चढ़ाता हूँ तो वो भी मछली का जूठा है। जटा धारण करने से भगवान मिल जाए तो रीछ के बाहर देखना कितने बड़े बड़े बाल हैं, जंगल में रह रहा है? वो जीवन भर बाल नहीं कटवाए, रीछ ऋक्षराज जामवंत जीवन भर बाल नहीं कटाता, सबसे पहले वो नहीं है भगवान मिलते। तो भगवान को पाने के लिए केवल ये माध्यम बताए हैं, ये गारंटी नहीं कि भगवान यहीं से मिलेंगे। पूजन करना, दीपक लगाना, आरती करना, वंदन करना, ये भगवान को प्राप्त करने के पाने के साधन हैं। लेकिन भगवान मिले कैसे? भगवान के मिलने का फुल गारंटी और फुल एड्रेस कहाँ है कि भगवान मिल जाए? भगवान मिलेंगे कहाँ से? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पावा माने भगवान को प्राप्त कर लिया, चाहे कुछ हो ना हो, उसका मन निर्मल होना चाहिए। और मन में मेल भरा है, मन मेला तन उजला बगला कपटी संग, या से भलो है कागलो, अरे तन मन एक ही रंग। बाहर से भी करिया, अंदर से भी करिया। कौआ वो तो बगला से नोनो है, हैं? मन मेला तन ऊर्जा, मन में इतने कपट छल छिद्र, मन में भाव गलत गलत भरी है। मन मेला तन उजला बगला कपटी संग, या से भलो है कागलो, तन मन एक ही रंग। प्यारे कपड़ा रंगे से का होए मोरे, मन के रंगे सब होए मोरे मनवा, मन के रंगे सब हो, कपड़ा रंगे से का होए मेरे मनवा। माइक रखो हमको, बोलो मोरे मनवा, मन के रंगे सब हो। हाँ उल्टा नाम जपहूँ जगह जाना, जपहूँ जगह जाना, उल्टा नाम जपहूँ जगह जाना, जपहूँ जग जाना। ताली बजा के भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, अच्छी खुली आवाज में 100 वाट की पावर का गला निकालें। उल्टा नाम जपहूँ जगह जाना, जपहूँ जगह जाना, उल्टा नाम जपहूँ जगह जाना, जपहूँ जगह जाना, उल्टा नाम जपहूँ जगह जाना, जपहूँ जगह जाना, उल्टा नाम जपहूँ जग जाना। क्या बात है? सही। उल्टा नाम जपहूँ जगह जाना, जपहूँ जगह जाना, उल्टा नाम जपहूँ जग जाना, जपहूँ जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म समाना।
तन मन धियो भिंगोरे मोर मनवा, मन के रंगे सब होए मोर मनवा, मन के रंगे सब हो कपड़ा रंगे से का होए मोर मनुआ, मन के रंगे सब होए मोर मनुआ, मन के रंगे सब हो। हाँ कपड़ा रंगे से का हुए मोर मनवा, मन के रंगे सब हुए मोर मनवा, मन के रंगे सब हो। भगवान कहने लगे भगवान को प्राप्त करने के ये साधन है, परमात्मा तो खुद ब खुद आ जाता है। माता नर्मदा ये रामदास से आने हो गए। रामदेव दास ने गुरु जी की सेवा करी। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं नर्मदा पुराण में, हे मैत्रेय ऋषि ये सेवा कर रहा, और सेवा करने के बाद रामदास का जन्म, ये दासी पुत्र रामदास का जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हो गया। इसका नाम पड़ा नारद। बोलो नारद बाबा की जय हो। नारद जी मरने के बाद ये दासी पुत्र रामदास ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी की गोद से ये रामदास उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। ये रामदास का नाम पड़ा नारद। नारद बाबा नाम पड़ा। बाबा नारद ने श्रीमन नारायण, नारायण नारायण जो करते हैं वो नारद जी की कथा है। नारद जी पूर्व जन्म में, अपने पहले जन्म में रामदास थे दासी पुत्र। नारद बाबा एक ऐसी हैं, 18 पुराणों का ज्ञान, 4 वेदों का ज्ञान नारद बाबा ने सभी देवी देवता जिनकी पूजा करते हैं। नारद जी की तो कथा बड़ी विचित्र भी है। जहां आग ही न लगे होता है आग ही लगा डाल रहे। बोलो नारद भगवान के जय हो। पार्वती कैलाश पर्वत में चले गए। सुनो देवी, नारायण बाबा एक बार की बात वहां चले गए कि कहा अत्रि मुनि के पास। माता अनुसुईया का नियम देखा, व्रत देखा, वहां पर रहे वीणा बजाते हुए नारायण नारायण। हे माँ अनुसुईया मेरे लिए भोजन। माता अनुसुईया ने भोजन कराया। बेटा क्या खाओगे, कौन सा भोजन करोगे? हाँ अब भैया जी, हाँ तो आ तो जाए। नर्मदा मैया के जय हो। अब भी कर देंगे अलाउंस। जगत जननी माँ नर्मदा। तो माँ नर्मदा जी जो है, माँ रेवा, माँ नर्मदा जी यहाँ पर कथा आती है। नारद बाबा चले गए। मैया अनुसुईया ने कहा कौन सा भोजन बनाए बेटा, कौन सा खाना खाओगे, क्या भोजन करोगे? नारद जी कहने लगे माँ मेरे लिए सुंदर से दाल चावल सब्जी रोटी बना दो। माता अनुसुईया ने भोजन बनाया। कुछ दिन नारद वहां पर रही। माता अनुसुईया का नियम देखा, व्रत देखा। अरे माँ अनुसुईया 5 बजे स्नान कर लेती, 6 बजे स्नान कर ले। और स्नान करने, भैया ये तो बैठ जा गुरुदेव मंच पर। हमारे गांव के ब्राह्मण देवता बैठे, आसन ग्रहण करें। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। ब्रजभूषण जी महाराज जी, ब्रज के जो भूषण हैं, मगरदा की जो शान है, ऐसे ब्राह्मण देवता के चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। तो नारद जी कहने लगे माँ इतना सुंदर भोजन 3 लोकों में कोई बनाने वाला नहीं। वो माता का नियम, सुबह स्नान कर ले, भगवान को स्नान कराए, भगवान को स्नान करने के बाद पति की सेवा करे। नारद जी देख रहे। नारद जी कुछ दिन बाद बाबा नारद ने देखा, और बाबा नारद कुछ दिन बाद नारद जी कहने लगे माँ अब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से कहीं और। नारद जी से माता कहने लगी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाइए। हे बाबा नारद तुम्हें जहाँ जाना जब आना है, अजाओ सो वेलकम, चले जाओ सो भीड़ कम। बोले नर्मदा मैया की जय हो। माता अनुसुईया कहने लगी तुम्हें जब आना है दरवाजे खुले हैं, जब भोजन करना है भोजन कर लेना, अजाओ सो वेलकम, चले जाओ सो भीड़ कम। मतलब जाने से भी कोई गम नहीं और आने से भी कोई खुशी नहीं। ये विद्वानों का मन होता है। किसी के जाने से विद्वान कभी हल्का भाव में नहीं बैठते। विद्वान गतम न सोच्यामि निकृतम न मन्ये, खादम न गच्छामि हसनम न जलप्रिय। जो परम विद्वान होती हैं वो गत बात को सोचे नहीं। जो हो गया सो हो गया, जो होगा सो होगा, जो होने वाला सो होने वाला है। राजा विद्वान कभी ये विचार नहीं करते और भावनाओं में कभी नहीं बहते। बड़े विद्वान है। माता अनुसुईया कहने लगी ये दरवाजे खुले हुए हैं। अरे बेटा नारद जब तुम्हें आना है जाओ, और जब तुम्हें जाना है चले जाओ। अजय जाओ सो वेलकम, और चले जाओ सो भीड़ कम। अब तुम्हारे मन की इच्छा। नारद जी कहने लगे माँ मैं जा रहा हूँ। नारद जी पहुंच गए कहाँ? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत देवी पार्वती बैठी थी। देवी पार्वती से कहने लगे माँ
नारद जी कहने लगे, माँ मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, मृत्यु लोक में मैंने एक देवी देखी, उस देवी का नियम नारद जी को भाव बता रहे। यहाँ एक छोटी सी कथा में नारद जी कैसे थे। नारद जी गए कैलाश पर्वत में, आग लगा डाली। बोलो नर्मदा मैया की जय। पार्वती कहने लगी, नारद तुम कहाँ से आ रहे हो और इतना गुणगान किस देवी के गाते हो, रोज मेरा नाम लेते हो, नारायण का नाम, भगवान भोलेनाथ का नाम, आज ये नई सी देवी कौन आ गई। नारद जी कहने लगे, माँ एक मृत्यु लोक में एक देवी है जिनका नाम है अनसुईया। मैंने तो उसके यहाँ जाके देखा है, अनसुईया जगदम्बा को देखा, उनका नियम व्रत मैंने आज तक पूरे देवी देवताओं में किसी देवी का नियम नहीं देखा। ऐसी कोई देवी नहीं, ऐसा कोई देवता नहीं, पूरी देवियां उसके आगे नतमस्तक हो जाएंगी। इतनी पतिव्रता, इतना धर्म कर्म पूजन पाठ, इतनी अच्छे कार्य करने वाली, पावन कार्य करने वाली वो देवी। पार्वती कहने लगी, वाह नारद ये तो बताओ। अरे नारद बाबा, अरे नारद जी ऐसा तो नहीं है, मेरे से बड़ी पतिव्रता है, मेरे से बड़ी देवी हो गई। नारद जी कहने लगे, सुनो देवी, हे माँ पार्वती, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो तुमसे बड़ी तो नहीं लेकिन तुमसे छोटी भी नहीं है, बड़ी नहीं है लेकिन छोटी भी नहीं। पार्वती विचार करने लगी, मेरे से बड़ी भी नहीं और मेरे से छोटी भी नहीं, मतलब इसका मतलब ये हुआ दाल में कुछ काला है। पार्वती मनी मन विचार कर रही। नारद जी आग लगा के बैकुंठ चले गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्माणी के पास जाकर कहने लगे, नारद बाबा मार्कंडे ऋषि की पावन ये कथा, पावन पवित्र कथा हमको सिखाती है। नारद के पूर्व जन्म की ये पावन पुण्यमय ये भागवत की कथा नर्मदा पुराण में मार्कंडे ऋषि, श्रीमद् भागवत महापुराण में, यहाँ पर नर्मदा पुराण में मार्कंडे ऋषि बात बतलाते किसको, मैत्री ऋषि को। नर्मदा जी की पावन कथा, नारद जी के जन्म की कथा, नारद बाबा का जन्म कैसे हुआ, नारद बाबा के जन्म पूर्व जन्म की कथा, ये रामदास थे। नर्मदा जी का पावन जन्म, माँ रेवा का पावन स्थल, ऐसी माँ जगदम्बा, माँ रेवा, जगत को तारने वाली आदि शक्ति, जगत जननी, सलिल शीतल धारा से प्रवाहित होने वाली माँ रेवा, माँ नर्मदा। बोलो नर्मदा मैया की, रेवा माई की, रेवा मैया की। हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री रुद्रेश तिवारी जी, जिनका आगमन ये नर्मदा महापुराण में हो गया है। माँ रेवा के नर्मदा पुराण में आपका आगमन, माँ नर्मदा पुराण में आप पहुंचे हैं। बहुत ही जिले के वरिष्ठ समाज सेवी और धार्मिक कार्यों में अग्रणीय, और हमारे कार्यक्रमों में आपका आना जाना होता रहता है श्री रुद्रेश तिवारी जी। और यहाँ से कुर्सी रख दें बेटा, मोटा करो कुर्सी। हाँ, बोलो नर्मदा मैया के, इधर जाओ। तो हमारे बहुत ही पारिवारिक और बहुत ही घनिष्ठ रही हैं। आपका धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, धर्म कर्म के क्षेत्र में कुसुम खेड़े वाले दादाजी, आप उनके सुपुत्र हैं और आपसे बहुत ही बड़ा पारिवारिक और बहुत ही घनिष्ठ हैं। जहाँ भी हमारी कथा होती है, भगवान का नाम होता है, वहाँ पर आपका आगमन होता है। धर्म के क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करवाना हो, नर्मदा जी का भंडारा, नर्मदा जी के सामाजिक कार्य, वह आर्थिक कार्य जो जिले में संपादित होती है, हमारे रुद्रेश भैया